नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर आम जन को जागरूक करने के मकसद से समूचे बागवार अंचल में दीप होंडा और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत सागवाड़ा के निकटवर्ती गांव गड़ा वेजनिया में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों को यातायात नियमों की पालना की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान जान है तो जहान है अभियान के प्रमुख सूत्रधार चिराग मेहता, प्रेरक वक्ता पवन पंड्या, ओबरी थाना प्रभारी रमेश कटारा, शिक्षाविद वजयलाल खाट, एसबीओ रोहित जोशी, स्थानीय सरपंच कवि मयंक मीर, छत्रपाल छत्र आदि ने भी संबोधित किया। ऐसे में आइए आपको रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं कि शिक्षाविद वजयलाल खाट ने क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। नागेश्वर महादेव जोर से नागेश्वर महादेव की, नागेश्वर महादेव की, बजरंग बली की, गांव के सभी सम्मानित नागरिकों की जान है तो जहान। इस अभियान को विधिपूर्वक संचालित करने के लिए मंच की आवश्यकता होती है। मंच पर विराजमान आदरणीय थाना उपरी के सीआई साहब आदरणीय कटार साहब, स्थानीय ग्राम पंचायत से सरपंच साहिबा संगीता मैडम, उप सरपंच श्रीमान हरीश भाई, मेंबर अमरू भाई, सम्मानित सभी विशिष्ट अतिथि देवीलाल जी, और सबसे बड़ी खुशी मुझे ज्यादा गदगद हो रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए मेरे शिष्य, मैं अब इसमें धन्य हो गया कि मेरी दी हुई शिक्षा आज फलीभूत हो रही है। ऐसे चिराग भाई मेहता, पवन जी मेरे पेटेंट शिष्य थे और पढ़ने में भी होशियार, खेलने में भी। उनका वॉलीबॉल का खेल बहुत अच्छा था। साथ ही मेरे सम्मानित गांव के सभी बंधु, युवा साथी, जिनका मन है कि जान है तो जहां, ये सब जानते हैं कि जो चिराग भाई ने अभियान चलाया है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। सरकार ने इनको सड़क हादसे नहीं हुए यूं करके ये रोकते हैं, और लोग ये मानते हैं कि हमको पुलिस प्रशासन रास्ते में रोकता है तो छिप छिप करके इधर उधर हो जाते हैं, डरते हैं हम। भाई एक ही हेलमेट का काम है। आप गाड़ी चलाने में माहिर है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यही तो देखते हैं, लाइसेंस हो और सिर के ऊपर आपका हेलमेट हो, भले कहीं पर भी अपन गिर जाए। चिराग भाई ने कहा था कि जब दुर्घटना होती है तो शरीर का कौन सा अंग टूटता है, मैंने सुना उसका कोई अता पता नहीं। अंग टूट जाए लेकिन जान नहीं जाएगी अगर आप
आपका हेलमेट हो, आपका पैर टूट जाए तो हड्डियों वाले डॉक्टर आपको जोड़ करके आपको सीधा खड़ा कर देंगे। आपका अंग शरीर से बाहर निकल जाए तो जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उसको वापस उस आंतों को डाल करके, अमाशय को अंदर डाल करके इसको कुछ समय के बाद में वापस है वैसा वैसा कर देते हैं। बड़ी अच्छी आपने जो कार्यक्रम जो अपना बीड़ा हाथ में उठाया है, मैं इन गांव वासियों की तरफ से भरी भरी प्रशंसा करता हूं। और ये युवा आज से ये ऐसा होता है कि भाई मेरे पास में बाइक है या कार है मेरे पास में, तो थोड़ा ये मन होता है कि मेरे कोई नौकरी नहीं है लेकिन मेरे आंगन के अंदर बाइक खड़ी रहे, भले वो कुछ चलाना नहीं जानता है, सड़क के ऊपर तो आ जाता है लेकिन सड़क के नियमों का उसको पता नहीं होता है। लाइसेंस मिल जाता है, इधर उधर जोड़ तोड़ करके वकीलों से मिल करके आरटीओ ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर कोई बाइक लेकर के जाना नहीं पड़ता है और कार भी लेकर के जाना नहीं पड़ता है और मिला करके लाइसेंस मिल जाता है। इसलिए सड़क दुर्घटना के जो नियम है उनकी जानकारी नहीं, बाएं चलना पड़ता है ये नहीं जानते और दाईं ओर से और अटैक करके निकलना पड़ता है वो भी नहीं जानते। जैसे ही आपके द्वारा कहा गया कि सभी युवा पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ये भी जानते हैं, लेकिन ये कहा पवन जी ने कहा कि चिराग भाई कम पढ़े लिखे हैं, जानते नहीं, लेकिन इनके पास में अनुभव है। तो जहां कभी नहीं पहुंचता वहां अनुभव वाला पहुंच जाता है। तो अनुभव वाला सबसे बड़ा ज्यादा समझदार होता है। इसलिए ये कहा गया है जहां कभी नहीं पूछे वहां अनुभव ही पूछता है। साथियों, पढ़े लिखे तो हम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और MA BA और B.Ed भी कर लेते हैं, लेकिन हम कार्य क्षेत्र में काम नहीं करते। जब काम करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि काम की गति कैसी होनी चाहिए। इसी प्रकार जब जैसे आपको लाइसेंस मिल गया तो चलाने की गति कितनी होनी चाहिए, ये जब लाइसेंस लिया उस समय ये नहीं देखा गया। तो गति जैसे कहा गया कि ये हाईवे चल रहा और एक रास्ता गांव से या कहीं से निकल रहा है, तो गांव से निकलने वाले व्यक्ति को इधर उधर देखना चाहिए कि मेन जो सड़क जा रही है वो तो सीधा जाएगा ही, और जब वो मिल रहा है उस सड़क से, जैसे नाला नदी में मिल रहा है, तो उसको अपनी स्पीड को कम करना चाहिए और इधर उधर देखना चाहिए। आज मैं सागवाड़ा से आ रहा था, गामड़ा बमणिया से निकला और जैसे ही गामड़ा बमणी से निकले कि भीड़ के पास में 3 सवारी वाला एक बाइक वाला आया और जैसे मेन सड़क पर वो आया, मैं स्वयं अपनी गाड़ी को नहीं रोक पाया और मैंने पीछे मुड़कर कहा कि भाई साहब, जब आप सड़क से मिल रहे हैं तो आप थोड़ा इधर उधर देखिए, आपकी रफ्तार को कम करिए, नहीं तो आप भी जाएंगे मैं भी जाऊंगा। इसलिए थोड़ी गति। साथियों, आप चिराग भाई ने जो भी, मैंने पहले अखबार में पढ़ा, यूट्यूब पर भी देखा कि बहुत अच्छा अभियान है और इससे सड़क हादसे कम हो रहे हैं और हमारे युवा भी अपनी स्पीड को 50 से कम रखेंगे। आप कोई आगे जा रहा है तो ये मत समझिए कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, गति में पहले दौड़ जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कभी कभी पेट्रोल पंप पर जाता हूं और 50 रुपया का पेट्रोल डालते हैं और ये इतनी गति से जाते हैं कि आगे जाकर के रुक जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, बिना काम से इतनी रफ्तार पकड़ लेते हैं और
आगे जाकर के 10 फीट की दूरी पर जाकर के कभी ऐसा हादसा हो जाता है। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। आपने जो अभियान चलाया है चिराग भाई ने, और साथ में जो राजू भाई हमारे यहाँ पर पधारे हैं, और उनका भी यहाँ पर स्वागत। और आदरणीय कवि साहब जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हमें एक छोटी सी कीड़ी कितना बड़ा काम कर सकती है, हाथी भी नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा बताया। इसलिए हमारे युवा और सभी लोग जो है, और आपकी जो आपने जो बताया है उस राह पर चलेंगे, सड़क हादसे नहीं होंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और मैं भी इनको कहूंगा, और आपका जो यहाँ पर आया, आप पधारे, उसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।